Morning students. Now we discuss about the calculation of number of particles in a unit cell. आज हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था या जैसे कि दोबारा बता देते हैं कि जो आपके कॉर्नर्स के ऊपर जो कॉर्नर के ऊपर आपका एटम प्रेजेंट होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है ना, ये एटम आपका कॉर्नर वाला, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक यूनिट सेल थी, ये आपकी एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर जो आपका ये एटम प्रेजेंट है ना, ये आपके किसी अनदर एट अनदर यूनिट सेल से भी शेयर होता है। एट अनदर यूनिट सेल से शेयर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 8 अनदर यूनिट सेल और आपकी ऐसे ही लगी हुई होती है जो इसको टच करती है, इसको शेयर करती हैं। तो जो आपका कॉर्नर वाला एटम होता है वो आपका शेयर होता है किसके द्वारा? 8 अनदर यूनिट सेल के द्वारा। तो इसलिए जो आपका एक कॉर्नर का एटम होता है ना एक यूनिट सेल के अंदर, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के अंदर? 1/8 पार्ट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 पार्ट करता है। और आपको पता है कि हमारे जिसके यूनिट सेल के अंदर टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं भाई। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 ही एटम होंगे। तो एक एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट। तो 8 एटम्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1/8 × 8 मतलब 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो आपके यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन 8 एटम्स के द्वारा 1 दिया जाता है, ठीक है। और जो आपके फेसिस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, जो फेसिस के सेंटर के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो फेसिस के सेंटर के ऊपर जो मान लीजिए ये फेस का सेंटर आपका क्या है, मान लीजिए आपका ये फेस का सेंटर है, सेंटर फेस के सेंटर के ऊपर एटम प्रेजेंट है। तो ये कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है? आपका किसी 2 अनदर यूनिट सेल के 2 अनदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। ये 2 अनदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके यूनिट सेल के अंदर? ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है आपके यूनिट सेल के अंदर। आपके यूनिट सेल के अंदर कितने फेसेस होते हैं भाई? आपके यूनिट सेल के अंदर हमने पहले भी बताया आपको कि आपके यूनिट सेल के अंदर आपके 6 फेसेस होते हैं, मतलब 6 एटम होते हैं आपके फेसेस के ऊपर। तो 6 फेसेस एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? जब एक एटम 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है तो 6 एटम 1/2 × 6 कितना कंट्रीब्यूट करते हैं भाई? 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो फेसिस वाले एटम होते हैं उतना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आपका 3 कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका, हमने बताया था कि जो आपका सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर, ये जो सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर आपका पूरा एटम प्रेजेंट होता है ना, सेंटर ऑफ बॉडी वाला एटम आपका कभी भी, जो ये सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर हमने एटम बनाया, ये कभी भी किसी दूसरे अनदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होता है। तो ये यूनिट सेल के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना देता है? हमेशा ये अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। कितना देता है? 1 देता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, कि आपकी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं। सबसे पहले किसके अंदर बात करेंगे? हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर बात करेंगे कि जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, मतलब सिंपल यूनिट सेल होती है, उसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आप लोगों को पता होता है कि आपके एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स के ऊपर, की केवल और केवल वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से हमने बताया कि जो आपका एक कॉर्नर वाला एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई? आपका एक कॉर्नर वाला एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट। जो वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है तो 8 एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो 1/8 × 8 = 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर 1। अगर मैं दूसरा बात करूं किसके अंदर? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। किसके अंदर? एफसीसी के अंदर बात करते हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आपका क्या होता है कि जो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर भी होते हैं, साथ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके सेंटर ऑफ ईच फेस, कि आपके कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर ऑफ ईच फेस के ऊपर। तो जो कॉर्नर्स वाले एटम थे उनका कंट्रीब्यूशन तो 1 था, और जो फेसेस वाले एटम्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? एक एटम 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 एटम कितना करेंगे? 3 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तो आपका कॉर्नर्स वाला हो गया, एक तो कितना किसका हो गया भाई? कॉर्नर्स वाला कंट्रीब्यूशन हो गया, और 3 किसका हो गया? फेसेस का। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर आपके एफसीसी के अंदर कितने होंगे? 3 + 1 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी के अंदर कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी किसकी? बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वही आपका कि आपको हमने पहले बताया था कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं, साथ में कहाँ प्रेजेंट होता है?
सेंटर ऑफ द बॉडी के ऊपर। कहाँ होता है? सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर। तो कॉर्नर्स वाले तो आपका कितना कंट्रीब्यूट करेंगे भाई? वही 8 एटम, एक एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 एटम 1/8 मल्टीप्लाई 8 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉडी डायगोनल वाला हमने क्या बताया था? किसी अनदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होता है, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ये भी 1 कंट्रीब्यूट करेगा बॉडी वाला। ये कौन से थे? कॉर्नर्स वाले। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बीसीसी के अंदर? 1 + 1 = 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, किसकी भाई? एफसीसी की बात करते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आप लोग देखोगे तो भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहाँ प्रेजेंट थे? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट थे, सेंटर ऑफ ईच फेस के ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो एफसीसी के अंदर पैकिंग फ्रिक्स एफिशिएंसी बताने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे पास कितने हो गए एफसीसी के अंदर? 4। एक तो कॉर्नर्स वाला का कंट्रीब्यूशन और 3 फेसेस वालों का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, और ये कैसे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमने इसके एक ऊपर वाला ये वाला देखो आपका ये वाला हमने पार्ट उठा लिया। मान लो इसको समझने के लिए हमने ये वाला पार्ट उठा लिया, आपका ये वाला पार्ट उठाया हमने, तो यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट थे आपके, देखो ऐसे प्रेजेंट थे, बिल्कुल टच होते हैं आपके आधे आधे एटम। ठीक है, ये आधे आधे एटम आपके बिल्कुल टच होते हैं। ठीक है, ये देखो आप, इधर देखो आप, ये क्या होते हैं कि आपके कॉर्नर्स वाले एटम बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? टच होते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट सेल होती है। तो इसका ऊपर का भाग उठा लिया हमने, तो इसके ऊपर के भाग में क्या था आपका कि आपके ये एटम्स तो क्या थे? बिल्कुल टच थे एक दूसरे के, आधे आधे एटम्स। ठीक है, ऐसे आपके टच होते हैं, ऐसे आपके 4 एटम क्या होते हैं? टच होते हैं। और जो बीच में आपका ये क्या होता है? ये फेस वाला एटम होता है। ठीक है आपका, जैसे कि भाई हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर ऐसे था आपका, और एक आपका किसके अंदर था? इनके एक बीच में पूरा एटम था, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से था भाई, और एक ये बीच में इनका फेस वाला पूरा एटम प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो आप ये ABCD मान के चलो कि ये ऊपर वाला पार्ट आपका ABCD है, ये आपका कोई बॉडी डायगोनल बनेगा, इसके अंदर डायगोनल बन गया क्यूब के अंदर। ठीक है, AC। तो ये क्या था? यहाँ से यहाँ तक रेडियस R थी स्फीयर्स की, इसकी रेडियस सेंटर ये था, तो ये R, एक ही R ये हो गया आपका, एक R ये हो गया। हमने एज लेंथ कितनी मान रखी है? A मान रखी है इसकी, इसकी भी हमने कितनी मान रखी है? A। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? AC निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं हम। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC क्या आपका? R + R + R + R, 4R का स्क्वायर हो गया आपका, और AB क्या आपका? A, और BC क्या आपका? A। तो A² + A², तो 16R² इक्वल टू आपका 2A²। तो आपका A क्या आ गया? यहाँ से आपका A का रिलेशन निकल के आता है भाई, A आ गया आपकी, A की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 2√2R। कितनी आ गई आपकी? 2√2R। आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो A = 2√2R आ गई। तो आपकी परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सफियर्स। वॉल्यूम ऑफ सफियर्स मतलब कितने एटम्स थे उनका, सफियर्स का, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसका? क्यूब का, मल्टीप्लाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर, एक सफियर का कितना होता है? 4/3 πr³। तो कितने एटम्स थे यहाँ पे? 4 थे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? A³ होता है मल्टीप्लाई 100। जो आपका ए आया था वो किसके इक्वल आया था? 2√2R के। तो 4/3 πr³ मल्टीप्लाई 4 अपॉन में आप करोगे 2√2R का क्यूब मल्टीप्लाई 100। सोल्व करने के ऊपर आपका आएगा 74%। ये आपकी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी होगी, किसके केस में? FCC के केस में। थैंक यू।